लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में अग्निपथ पर भड़की आग, कई जिलों में जमकर हुआ बवाल। पहचान कर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज होगी एफआईआर, बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। अग्निपथ योजना बीजेपी के सहयोगियों को भी पसंद नहीं आई, हम और जेडीयू ने उठाए सवाल। हाजीपुर कोर्ट में लालू की हुई पेशी, पुराने मामले में बयान हुआ दर्ज। पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। सीमांचल को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, बोले उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। अररिया में हर्ष फायरिंग में 5 को लगी गोली, 1 की मौत, 2 गंभीर। लखीसराय से हार्डकोर नक्सली राजकुमार कोड़ा गिरफ्तार, कई मामले हैं दर्ज। बिहार में 1171 पुलिस कर्मियों का तबादला, 1 हफ्ते में योगदान करने का आदेश। और बिहार में आंधी ठनके के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में दूसरे दिन उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने छपरा, कैमूर और गोपालगंज में 2 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। 2 ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई। अकेले छपरा में ही 3 ट्रेनों में आग लगा दी गई। आरा में पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मोतिहारी में भी ट्रेन पर पथराव किया गया। प्रदर्शन के कारण रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों पर हमला भी हुआ। छपरा सदर के बीजेपी विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता के घर पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। वहीं वारसलीगंज की विधायक अरुणा देवी पर भी हमला हुआ। नवादा में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। हाजीपुर में पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस जवानों ने भागकर जान बचाई। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर बिहार में हुए हिंसक बवाल को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती बरतने का आदेश दे दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह की तरफ से उन सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है जहां हिंसक उपद्रव हुआ है। एडीजी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने भी हिंसक प्रदर्शन किया है, सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया है, उन सभी की वीडियो फुटेज और फोटो के आधार पर पहचान की जाएगी। इसके आधार पर लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने छात्रों से अपील की है कि वो हिंसक प्रदर्शन न करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और आम जनजीवन को डिस्टर्ब न करें, क्योंकि केस दर्ज होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। वैसे स्थिति में उनका भविष्य भी खराब हो सकता है। सरकार की अग्निपथ योजना का पूरे राज्य में विरोध चल रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अब इसका विरोध शुरू कर दिया है। ट्विटर पर हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सरकार को घेरा है। मांझी ने इस योजना को खतरनाक बताते हुए पुनः पुरानी भर्ती योजना लाने का पीएम मोदी को अनुरोध किया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। विजेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। सरकार को इस पर आम राय लेनी चाहिए और लोगों के साथ बैठकर इस संबंध में बात भी करनी चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू यादव को हाजीपुर कोर्ट में पेश होना पड़ा। लालू यादव की पेशी जिस मामले में हुई है वह मामला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। इस मामले में लालू यादव का बयान कोर्ट ने दर्ज किया। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये मामला है। 2015 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ ये केस है। कोर्ट में पेश होने के बाद बाहर निकलने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तबीयत अभी ठीक नहीं है। कोर्ट में आने से पूर्व नेता और समर्थकों ने लालू प्रसाद यादव के समर्थन में नारेबाजी की। उनके आने को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हाजीपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम स्मिता राज के न्यायालय में पूर्व सीएम लालू यादव उपस्थित हुए थे। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगा था। सीएम नीतीश ने वेबकास्टिंग के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कानून बनाकर काम किया गया। राष्ट्रीय प्रावधान के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना।
इससे बड़ी संख्या में महिलाएं समाज में प्रतिनिधित्व करने आगे आई। अब तो 50% से भी अधिक महिलाएं चुनकर आने लगी हैं। वर्ष 2001 के चुनाव में किसी को कोई भी आरक्षण नहीं था। सीमांचल के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पूरे बिहार के औद्योगिकरण के साथ सीमांचल का क्षेत्र भी उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। किशनगंज के ठाकुरगंज गलगलिया में अनमोल इंडस्ट्रीज 173 करोड़ की लागत से बिस्किट और केक की फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अनमोल इंडस्ट्रीज की हाजीपुर की बिस्किट, केक समेत कई खाद्य उत्पादों की फैक्ट्री का निरीक्षण किया और किशनगंज के ठाकुरगंज गलगलिया में लगने जा रही अनमोल इंडस्ट्रीज की बिस्किट और केक फैक्ट्री का पूरा प्लान भी देखा। मंत्री शाहनवाज हुसैन के दौरे के दौरान अनमोल इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि किशनगंज में ठाकुरगंज गलगलिया में अनमोल इंडस्ट्रीज की बिस्किट और केक फैक्ट्री के फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है और 2023 तक निर्माण पूरा कर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बीबीगंज गांव में शादी में सिंदूरदान के समय हर्ष फायरिंग में गोली चलने से 3 महिला और 2 पुरुष को गोली लग गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। गोली चलते ही मंडप पर अफरा तफरी और भगदड़ भी मच गया। भागने के क्रम में कई लोग चोटिल भी हो गए। हर्ष फायरिंग में दुल्हन की भाभी शोभाकांत यादव की पत्नी शांति देवी की मौके पर मौत हो गई। वहीं दुल्हन के चाचा संजय कुमार, चचेरी बहन संजुला देवी, जला देवी और दूल्हे के बहनोई मुकेश कुमार यादव का इलाज पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। गनीमत थी कि दूल्हा दुल्हन बच गए। घटना के बाद गोली चलाने वाले युवक भाग गए। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र के सतघरबा में एसटीएफ ने हार्डकोर नक्सली राजकुमार कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी करके राजकुमार कोड़ा को पकड़ लिया गया है। राजकुमार कोड़ा काफी कुख्यात एवं हार्डकोर नक्सली माना जाता है और इस पर कई मामले भी दर्ज हैं। इससे पहले सोमवार को जमुई में बिहार के 5 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में बालेश्वर कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा शामिल थे। इसके साथ ही अर्जुन कोड़ा की पत्नी और 3 अन्य लोगों ने भी सरेंडर किया था। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। पुलिस मुख्यालय की ओर से 1171 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को इधर से उधर किया गया है। राज्य पुलिस मुख्यालय के आदेश पर यह तबादला हुआ है। 1 सप्ताह के भीतर नए जिलों में योगदान के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पटना एसएसपी की ओर से पुलिस मुख्यालय को सुझाव भेजा गया था, जिसमें तबादले में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई थी। ट्रांसफर पोस्टिंग में संतुलन बनाने को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तरी बिहार के अधिकतर हिस्सों में बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहा। मानसून के बढ़ते प्रभाव से दक्षिण बिहार में 16 से 18 जून के बीच तेज हवा के साथ साथ जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक पटना सहित समूचे दक्षिण बिहार में मानसून का आगाज 16-17 जून तक होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले 3 दिन दक्षिण बिहार के लोगों को मौसमी आपदाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।